वेलकम टू कैन अकेडमी। मेरा नाम कलाम है और आज हम जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड यूपीएससी में काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। जेनेवा जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है और इसके जो प्रेसिडेंट है अभी फ़िलहाल पीटर मॉरेर है। ठीक है, और इसका जो स्थापना थी वो 17 फरवरी 1863 को की गई थी। तो ये बात याद रखने की है। और इसके जो फाउंडर हैं वो हेनरी डोनेन है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई में है और इसके जो चेयरपर्सन है वो है ग्रेग बार्कले और जो सीईओ है इसके मनु साहनी है। ओके, और इसका जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है वो 15 जून 1909 का है। जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर से आपको ये याद रखना है कि यहाँ इनका हेडक्वार्टर किधर है और इनका फुल फॉर्म क्या है और इनके जो मुखिया है, जो चीफ है, वो उनका नाम क्या है। बस ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। ठीक है, और अभी के लिए इनके जो डायरेक्टर है वो गाय राइडर है और 187 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर है। ठीक है, और इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 11 अप्रैल 1990 है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है मोनाको में है और इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है 21 जून 1921 का है। सेक्रेटरी जनरल जो है यहाँ पर इसके है डॉक्टर मतियास जोनास। टोटल 94 कंट्रीज जो है इसकी स्टेट मेंबर्स है। इसके बाद है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क जो कि यूएसए के अंदर है। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस है और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है इसकी 24 अक्टूबर 1945 की है। टोटल 193 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ हेडक्वार्टर और सेक्रेटरी जो चीफ है यहाँ के, मतलब जो हेड है, मुखिया है, उनके बारे में जानना है क्योंकि उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं। उसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है और इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो ऑड्रे अजोले है। ठीक है, टोटल 193 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर्स है और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है यानी इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम आईएमएफ कहते हैं, इसकी स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को रखी गई थी और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो क्रिस्टालिना जॉर्जिविया है और चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो गीता गोपीनाथ है। इसका हेडक्वार्टर जो आपको मिलेगा वो वॉशिंगटन डीसी यानी यूएसए के अंदर है। टोटल 190 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ। ठीक, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है यानी यूएसए के अंदर है और उसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जुलाई 1945 का है और प्रेसिडेंट जो है यहाँ के डेविड आर मालपास है और टोटल 189 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर द हागे में है, नेदरलैंड के अंदर और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है इसकी स्थापना जो है 26 जून 1945 को की गई थी। अभी के लिए जो फिलहाल उनके प्रेसिडेंट है वो जॉन ई डोनोगे है। ठीक है, ये एक जज है। अब आते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको हम FAO बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम यानी इटली में है और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। डायरेक्टर जनरल जो है यहाँ पर क्यू डोंगयू है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए के अंदर। इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है, ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट जो है 11 दिसंबर 1946 को रखी गई थी। हेड जो है यहाँ के यानी चीफ और यानी आप उसको हेड मुख्य समझे, हेनरिएटा H4 है। ठीक है, अब आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की, जिसको हम ISO भी कहते हैं। उसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। इसके प्रेसिडेंट जो है एडी एन जोरो जो है और टोटल 165 जो है कंट्री इसकी मेंबर है। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना जो है इसकी 23 फरवरी 1947 को रखी गई थी।
आते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की तरफ, इनका जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। और टोटल 194 जो है मेंबर है इसके, कंट्रीज़ जो है इसके मेंबर है। और डायरेक्टर जनरल जो है उसे डॉक्टर टेड्रोस एधनम गेब्रेयेसस है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है मतलब स्थापना दिवस जो है इसका 17 अप्रैल 1948 का है। अब आते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मैं बहुत फास्ट लेक्चर ले रहा हूँ ताकि इसको कवर कर सकूँ, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, जिसको हम IUCN कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म को याद रखना ज़रूरी है, इसी के बेस पे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड में है, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी 5 अक्टूबर 1948 की है। फाउंडर जो थे इसके जूलियन हक्सली, अभी जो CEO है इसके ब्रूनो ओबेरी, ठीक है। उसके बाद आता है नेटो, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है यानी बेल्जियम के अंदर, ठीक। सेक्रेटरी जनरल जो है इसके जेंस स्टोल्टनबर्ग है। और टोटल 30 मेंबर्स है यानी 30 कंट्रीज जो है इसके अंदर मेंबर है। और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो था 4 अप्रैल 1949 का है। अब आते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WMO भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। देखिए आप, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है, ठीक है। अब आते हैं इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो पेटरी टालास है। 193 जो कंट्रीज है इसकी मेंबर है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जैसे मैंने बताया जेनेवा में है। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 23 मार्च 1950 का है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर जो है वियना में है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 29 जुलाई 1957 की है। डायरेक्टर जनरल जो है इसके राफेल मारियानो ग्रोसी है। टोटल 172 मेंबर जो है इसके कंट्रीज जो है इसके मेंबर है, ठीक है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम IMO भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, UK, ओके। सेक्रेटरी जनरल जो है इसके किटाक लिम है। और 174 कंट्रीज जो है इसके मेंबर है, ठीक है। और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना जो है 17 मार्च 1959 को की गई थी। उसके बाद है OPEC, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी स्थापना जो की गई थी 14 सितंबर 1960 को की गई थी। और इसके जो फाउंडर है वो जोआन पैब्लो पेरेस, अल्फोंसो और अब्दुल्ला तारिकी है, ठीक है। अभी जो है इसके सेक्रेटरी जनरल जो है यानी इसका हेड है, मुखिया है, वो है HE मोहम्मद सनूसी बरकिंडू, ठीक है। टोटल 13 कंट्रीज जो है इसके मेंबर है। एक आते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, ठीक है। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जुलाई 1961 का है। और फाउंडर जो है वो पीटर बेनेंसन है, ठीक है, ये इसके फाउंडर हैं। आते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। और सेक्रेटरी जनरल जो है इसाबेल डुरेंट, ठीक है। और टोटल 195 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर के बारे में तो मैंने बता दिया आपको कि इसका जेनेवा में है। और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना जो है 30 दिसंबर 1964 की है, ओके। एक और है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस में है यानी फ्रांस के अंदर। और इसकी स्थापना जो है 1965 में रखी गई थी। प्रेसिडेंट जो है मिस टेरेसा पैट्रिसियो और सेक्रेटरी जनरल जो है मिस्टर मारियो सेंटाना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। उसके बाद आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। इसकी स्थापना भी 14 जुलाई 1967 को की गई थी। डायरेक्टर जनरल जो है डैरेन टैंग है। और टोटल 193 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को की थी। टोटल 10 कंट्रीज है इसके अंदर, ठीक है। आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ, जिसको हम OIC भी कहते हैं। काफ़ी बार ये न्यूज़ में रहता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है जिद्दा में है, सऊदी अरेबिया। और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 25 सितंबर 1969 की है, ठीक है। टोटल 57 इस्लामिक कंट्रीज है इसके अंदर जो इसके मेंबर्स है, ठीक है।
और सेक्रेटरी जनरल जो है अभी के लिए डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद अल ओथेमेन, ये है उसके सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये भी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है कॉलोनी में है, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है ये। और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 24 जनवरी 1971 का है। फाउंडर एंड एक्स चेयरमैन जो है इसकी क्लॉस श्वाब है। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा मैड्रिड यानी स्पेन में। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी 1 नवंबर 1975 की है। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल जो है ज़ुरैब पोलोली कशविली है। और टोटल 159 मेंबर जो है इसके, टोटल 159 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं सार्क की तरफ, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है, नेपाल के अंदर। ठीक है, और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 8 दिसंबर 1985 का है। सेक्रेटरी जनरल जो है फिलहाल अभी के लिए है इसाला वेरापुन है। और टोटल 8 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर है। एपेक के बारे में बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये हेडक्वार्टर इसका जो है सिंगापुर में है। और टोटल 21 कंट्रीज़ है जो इसकी मेंबर है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है 1989 का है, नवंबर की। और फाउंडर जो है वो बॉब हॉके। ठीक है, ये इनके फाउंडर हैं। अब आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। ठीक है, इसकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है, यानी जिसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में की गई थी। डायरेक्टर जनरल जो है गोजी ओकोंजो इवाला। और 164 जो है कंट्रीज इसकी मेंबर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है द हागे में है, जो कि नेदरलैंड में है। और डायरेक्टर जनरल जो है इसके फर्नांडो एरियास। टोटल 193 जो है कंट्रीज है इसकी मेंबर है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो था, मतलब इसका स्थापना जो था वो 29 अप्रैल को हुआ 1997 में। ठीक है, अब आते हैं आयरेना की तरफ, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर जो है अबू धाबी में है, यानी UAE में। और 26 जनवरी 2009 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, यानी स्थापना की गई थी। डायरेक्टर जनरल जो है इसके फ्रांसिस्को लाकेमरा है। और टोटल 163 कंट्रीज़ जो है इसकी मेंबर हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी ऐसे अन्य एग्ज़ाम्स हो, उसमें इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।